हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। देखिएगा, आज जो हम हरियाणा जीके का एक बेहद ही महत्वपूर्ण मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आपको मिलने वाले हैं, उससे लेकर आज हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, लिंक को शेयर करना है, लाइक करना है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करना, आप सब्सक्राइब करना है, आपको चैनल को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। ज़्यादा समय न लेते हुए फतेहाबाद ज़िले का आज हम अध्ययन करेंगे। इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन हैं, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से मैं बार बार कह रहा हूँ कि जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, मीन्स ये कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि हरियाणा जी के 25 नंबर की आनी है। 25 में से आपको 22-23 क्वेश्चन मैं ज़िले वाइज आपको करवा रहा हूँ, उसी में से मिल जाएंगे। इस बात का आप विश्वास कीजिए या फिर एग्ज़ाम के बाद पश्चाताप कीजिए, क्योंकि पश्चाताप ऐसे करेंगे कि ये सोचेंगे कि ये तो यूं ही है, पेज के ऊपर लिखकर ऐसे ही डाल देता है। नहीं भैया, ऐसे नहीं डालते हैं, बहुत मेहनत से डालते हैं, आपके लिए डालते हैं और एग्ज़ाम में आएगा, इस बात की गारंटी हम देते हैं। हम देते हैं, जी के परिवार आपको गारंटी देता है कि एग्ज़ाम में आएगा, जो लिख दिया वो कन्फर्म आना है, उन्हीं में से आना है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए जो वर्बली भी जो बताया जाता है, उसको भी आपको बहुत ध्यानपूर्वक तरीके से सुनना है और समझना है। और ये प्रत्येक ज़िले से 15-20 पॉइंट मैं लिखवाता हूँ और 15-20 पॉइंट में से ही आ जाएगा, सबसे बड़ी बात तो ये है। और ये भी ध्यान देने वाली बात ये है कि आप इन क्वेश्चनों को अच्छे से समझ के जाना है। जो भी कंफ्यूज होता है वो इसी में मैं क्लियर कर देता हूँ, इसलिए वीडियो को पूरा देखा करो, स्किप मत किया करो, बहुत ध्यानपूर्वक तरीके से सुना करो। ज़्यादा समय न लेते हुए, समय का अभाव है, इसलिए चलिए फतेहाबाद चलते हैं। देखिएगा, फतेहाबाद फतेहाबाद में देखिए, फतेहाबाद का उपनाम है, पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में आता है। एक पॉइंट ये भी ध्यान रख लेना है कि हवेलियों का शहर कहा जाता है, फतेहाबाद को कहा जाता है। उपनाम में पिंक सिटी है, इकदार है, दयानगरी है, उदयानगरी है। ये पॉइंट ध्यान रखना आपको। मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है एग्जाम की दृष्टि से वो यही है कि फतेहाबाद जो पिंक सिटी के नाम से हरियाणा के किस शहर को जाना जाता है या हवेलियों के शहर से किसे जाना जाता है, फतेहाबाद कर देना है, दिक्कत नहीं आनी चाहिए। उसके बाद देखिएगा, गठन 15 जुलाई 1997 में गठन हुआ, हिसार से अलग करके बनाया गया था। अच्छा क्वेश्चन है, पूछ सकता है। अगला देखिए, टोहना है, टोहना, रतिया, भूना, भट्टूकला, जाखल। ये जो मैंने पॉइंट लिखे हैं, इनमें से विधानसभा क्षेत्र नहीं है भैया। ये कहीं ये सोचो कि आप ये विधानसभा क्षेत्र होंगे, नहीं, ये केवल स्थान है, डायरेक्ट पूछता है। देखिए, टोहना है, रतिया है और फतेहाबाद, ये तीन ही विधानसभा क्षेत्र हैं। आगे वाले जो पॉइंट लिखे मैंने, भुन्ना, भुट्टा कला, जाखल, ये अलग बात है। तो देखिएगा, टोहना, टोहना, रतिया, रतिया विधानसभा क्षेत्र है, ये रतिया विधानसभा क्षेत्र आरक्षित में आता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट में बनता है, ध्यान रखना आपको। आरक्षित में आता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट में आता है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए, टोहना का संस्थापक, मैं बता रहा था ना, ये टोहना के बारे में पूछता है कि ये तो टोहना डायरेक्ट पूछ सकता है आपसे कि किस जिले में आता है, या फिर ऐसे पूछ सकता है कि टोहना के संस्थापक तोमर शासक अनंगपाल। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पीछे एचएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, तोमर अनंगपाल। नदियों का नगर कहा जाता है टोहना को, सुरंगों वाली बावड़ी, सुरंगों की बावड़ी कहा जाता है टोहना को। उसके बाद अगला जो पॉइंट देखिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि भाई ऐतिहासिक टोहने का किला, टोहने का किला कह दिया तो टोहना में ही है। सर्वाधिक 38 बार विदेशी आक्रमण हुए, यह किला एक अर्ध चंद्राकार दुर्ग है। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट ध्यान रख लेना आप, अर्ध चंद्राकार दुर्ग है। उसके बाद देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आना ही है, वो है कि 1352, 1353 से याद रखना, हिसार से 1352 में फिरोज शाह तुगलक ने अपने पुत्र फतेह खां के नाम पर फतेहाबाद की स्थापना की थी। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में आता है। और हरियाणा की सबसे प्राचीन जो हवेली है वो फिरोज शाह तुगलक की है और वो फतेहाबाद में ही है, और इसीलिए इसको हवेलियों का शहर कहा जाता है, नगर कहा जाता है फतेहाबाद को। 1352 में फिरोज शाह तुगलक ने अपने पुत्र फतेह खां के नाम पर फतेहाबाद की स्थापना की थी, इस बात को आपको विशेष ध्यान रखिएगा। अगला जो पॉइंट है, तैमूर ने 1398 में सिरसा के बाद हरियाणा के फतेहाबाद में कत्लेआम किया था। हरियाणा में सबसे कम पर्यटक स्थल फतेहाबाद में, जबकि सर्वाधिक पर्यटक स्थल जो आते हैं वो कुरुक्षेत्र में आते हैं। प्रथम
कॉटन मिल की स्थापना फतेहाबाद में। अमरूद प्रदर्शन केंद्र भूना, भूना स्थान पड़ता है फतेहाबाद में, इंपॉर्टेंट पॉइंट में है। हरियाणा में सेब व केले के उत्पादन में प्रथम फतेहाबाद है। पर्यटन स्थल पपीहा पार्क, पपीहा पार्क पर्यटक स्थल है, ये एक फतेहाबाद में है। लाट और हुमायूं की मस्जिद फतेहाबाद में है। हवेलियों का शहर मैंने बता ही दिया किसको कहा जाता है। अगला जो पॉइंट है वो एग्जाम की दृष्टि से देखिएगा, मैंने काफ़ी बार बताया है ये, इसमें गलत नहीं करना है कि करण कोट का किला भट्टू कला फतेहाबाद में, जबकि करण राजा करण का किला कुरुक्षेत्र में, संत मीर की मजार फतेहाबाद में। और वैसे अगर आप देखें कि राजा करण जो था उसका संबंध कुरुक्षेत्र, सॉरी किससे करना है, करनाल से, और इसका किला कहाँ पर है, कुरुक्षेत्र। करण कोट मील जो है वो कहाँ पर है, किला जो है वो, सॉरी किला कहाँ पर है, भट्टू कला फतेहाबाद में। संत मीर शाह की मजार है, ये तीनों पॉइंट इंपोर्टेंट में आते हैं। संत मीर शाह की मजार है वो फतेहाबाद में। हुमायूं के अभिलेख उत्तीर्ण है इसके ऊपर, देखिए संत मीर शाह की जो मजार है फतेहाबाद में, हुमायूं का अभिलेख इसमें, इसके जो इमारतें हैं उस पर हुमायूं का अभिलेख उत्तीर्ण है, ये पॉइंट इम्पोर्टेंट में आता है। उसके बाद देखिए अगला जो पॉइंट है वो भाखड़ा नहर से सर्वाधिक सिंचाई वाला जिला जो है फतेहाबाद कर देना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में है। हरियाणा में सबसे कम और गैर आबादी वाला जिला है वो फतेहाबाद कर देना है। इसी के साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि आवारा पशु मुक्त हरियाणा का जो प्रथम जिला फतेहाबाद कर देना है। हरियाणा का पॉलिथीन मुक्त जिला भी फतेहाबाद कर देना है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अगला जो पॉइंट है वो देखिएगा कि हरियाणा का प्रथम एकमात्र, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में है भाई, ये पूछेगा आपसे, गोरखपुर, हरियाणा का प्रथम एकमात्र परमाणु संयंत्र गोरखपुर गांव में पड़ता है, ये फतेहाबाद में। 2024 में स्थापना, क्षमता 2800 मेगावाट। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, किसी भी तरीके से आप इसको याद रखना है। हरियाणा का एकमात्र व प्रथम परमाणु संयंत्र गोरखपुर फतेहाबाद, स्थापना 2014, क्षमता 2800 मेगावाट। ये जो परमाणु संयंत्र और ये जो है ना, मैं एक स्पेशल टॉपिक भी लेकर के आऊँगा इनके ऊपर, विद्युत यंत्रों से संबंधित जो भी बनते हैं क्वेश्चन। अगला जो पॉइंट है, परंतु इसको ध्यान रखना क्योंकि ये क्या है, परमाणु संयंत्र है जो गोरखपुर कुम्हारिया से मिल सकता है फतेहाबाद, स्थापना 2024, क्षमता 2800 मेगावाट। सिंधु घाटी सभ्यता स्थल कुणाल, देखिए या तो आपसे डायरेक्ट पूछ सकता है, तीनों पॉइंट आपको ध्यान रखना है। कुणाल किस ज़िले में पड़ता है, बनाव बनावली बनवाली किस ज़िले में पड़ता है, सबसे पुराना सिंधु घाटी सभ्यता स्थल भीड़ाना किस ज़िले में पड़ता है, ये तीनों पड़ते हैं फतेहाबाद में। परंतु मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है वो क्या है, इस बात को आपको ध्यान रखना है कि इसमें इम्पोर्टेंट क्या है। इसमें इम्पोर्टेंट भैया यही है कि सबसे पुराना सिंधु घाटी सभ्यता स्थल, मतलब कि आपको ऑप्शन में कुणाल भी मिलेगा, बनावली भी मिलेगा, भिरडाना में मिलेगा और अदर ऑप्शन भी मिलेंगे, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपको केवल ये ध्यान रखना है कि हरियाणा का सबसे पुराना जो सिंधु घाटी सभ्यता स्थल है वो भिरडाना कर देना है। और ये एचएससी के अभी नेक्स्ट जो एग्ज़ाम होना है 26-27 को तारीख को, उन्हीं में से एक ना एक शिफ्ट में आपको देखने को मिलेगा। और गलत करोगे आप, गलत नहीं करना है, बहुत अच्छे से ठीक करके आना है कि सिंधु घाटी सभ्यता स्थल सबसे पुराना जो स्थल माना जाता है भिरडाना है, ये फतेहाबाद में पड़ता है भाई। ध्यान देने वाली बात यह भी है कि आप लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके साथ साथ किसी और भाई बहन का भी भला हो, इसलिए लिंक को शेयर करते रहा करो आप, ये बार बार बताने की ज़रूरत न पड़े आपको। अगला देखिए कि कुश्ती के लिए भारत का प्रथम अर्जुन पुरस्कार विजेता पहलवान उदयचंद फतेहाबाद से है। हरियाणा की प्रथम महिला पायलट प्रियंका बनीवाल, ये भी ध्यान रखना है आपको, हरियाणा से है। माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करने वाला हरियाणा का प्रथम व्यक्ति रामलाल, ये भी आपको ध्यान रखना है कि हरियाणा के फतेहाबाद से है। यहाँ बार बार फतेहाबाद मैंने नहीं लिखा है, अभी जो पॉइंट आपने देखे हैं एग्ज़ाम की दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैं आपके लिए लेकर के आता हूँ 10 से 15 मिनट की एक वीडियो प्रत्येक ज़िले पर मैं बनाता हूँ, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं लाता हूँ और आप उनको बहुत अच्छे से पढ़ा करो, समझा करो, सुना करो, वीडियो को स्किप मत किया करो, मैं बार बार बता रहा हूँ। परंतु आप 27 तारीख के बाद आप खुद देखोगे कि भाई बहुत बड़ी गलती कर दी,
क्यों क्या गलती कर दी कि वो जो पेज के ऊपर नोट्स डालते थे वो चैनल हमने सब्सक्राइब नहीं किया या फिर वीडियो नहीं देखी, ऐसे ही समझ लिया कि ऐसे ही हैं ये। ऐसे नहीं है भैया, एग्ज़ाम के बाद बताएंगे हम कैसे हैं, तब तक आप देखो या न देखो, परंतु वीडियो को सब्सक्राइब लाइक करते रहा करो, शेयर करते रहा करो। पछताताप बाद में होगा भाई। एग्ज़ाम के दूसरे दिन आप देख लेना, मैं दिखा दूंगा, लाइव आके दिखाऊंगा मैं आपको कि कितने क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में आए हैं। ज़्यादा बातें न करते हुए आज की वीडियो में इतना ही। बहुत ही जल्द अभी एक ज़िला और आने वाला है, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि शेयर कीजिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए भैया। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम, जय श्री श्याम, जय महाकाल।